कि नोटबुक और एक पेन जो है वो हाथ में रखना, और जो नेक्स्ट जो इसमें स्केल ऑफ द मैप और एक यूज ऑफ द वर्नियर इन द मैन स्केल। यूज ऑफ द वर्नियर जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और कंसेप्ट बेस्ड भी है, और नॉर्मली आपने 12th में आई थिंक फिजिक्स लैब में भी किया होगा वर्नियर के रिलेटेड। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है उसमें फर्स्ट जो प्रिंसिपल था होल्ड टू द पार्ट, उसमें अपन को जो एरर का है एक्यूमुलेशन मींस अगर आपने बेसलाइन अगर मेजरमेंट एक्यूरेट करा है तो ये जो एरर है फर्दर लोकलाइज नहीं होगी। मींस अगर आपने यहाँ पे एरर कितनी है 450 माइनस तो 0.02 है ना, तो ये जो एरर है 0.02 मीटर, ये एरर फर्दर इस पर्टिकुलर लाइन पे लोकलाइज नहीं रहेगी, है ना। अगर मैं इसका अपोजिट करता पार्ट टू दी होल मींस मैं कंसीडर करता डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ट्राइंगल, तो हर लाइन ट्राइंगल की कुछ ना कुछ एरर होती, और ये पूरा आपका प्लान आपका जो साइड को कवर करने के लिए आपने बेस लाइन या कंट्रोल सिस्टम आपने ड्रॉ किया है, तो उसमें क्या होता एरर क्या होती एक्यूमुलेट होती, एरर क्या होती एक्यूमुलेट होती। बट इन केस क्या है आपकी जहां एरर अगर आ भी जाती है तो वो वहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होगी, लोकलाइज हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट पहला जो काम है आपका सर्विंग का वो प्रिंसिपल में कि होल्ड टू द पार्ट करना है। सेकंड जो प्रिंसिपल था देयर आर द 4 डिफरेंट मेथड्स टू लोकेट ए पॉइंट। क्या क्या मेथड थे कौन बताएगा? फर्स्ट एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स होने चाहिए। ओके, फर्स्ट कौन बताएगा आप में से? किसी को याद है? सर लीनियर मेजरमेंट से कर सकते हैं ना, 2 फिक्स पॉइंट से अपन एक थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस मान के। राइट, तो फर्स्ट आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है। जस्ट एग्जांपल लोकेट द पॉइंट सी और you have a 2 points and line AB. Okay, then locate the point C. First method है by the measure the 2 linear measurement. You can measure the AC line then BC line, AC and BC. Measure the AC line and BC line. अब आपने मैथमेटिक्स में एक आर्क अगर किसी पॉइंट को अगर आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, तो क्या करते थे आप? फर्स्ट open your compass and scaled AC line, then draw a arc, then second another compass open and scale to the BC length, then draw a another arc. दोनों आर्क का जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका C। तो ये तो है मेथड, फर्स्ट मेथड। एक्चुअली ये जो चारों जो प्रिंसिपल है इवन आप अगर कहीं पे भी जाते हो, इवन वाइवा या फिर आपका थ्योरेटिकल ट्यूशंस भी आता है, और इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन नॉर्मल सर्विंग का जो प्रिंसिपल्स है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए और सर्विंग में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी ये जो 4 मेथड है उसमें आपको एक तो क्या चाहिए एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, ठीक है, कि पॉइंट सी को लोकेट करने के लिए पहला मेजरमेंट आपने लेंथ मेजरमेंट की ए टू सी, आप फील्ड में गए बाय द हेल्प ऑफ चेन या टेप, उससे आपने मेजर कर दी एसी डिस्टेंस, एंड सेकंड इज दी बीसी डिस्टेंस भी आपने मेजर कर दी। अब मेजर करने के बाद में अगर आपको मैं बोलूं कि इसका पेपर पे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट अज्यूम ए स्केल, okay, then draw a AB line, then A to C
डिस्टेंस आर्क ड्रॉ करोगे बी टू सी, जहां पे इंटरसेक्ट हो वो पॉइंट सी, और इन दोनों को इस बाय द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन मर्ज। ओके, सेकंड कौन बताएगा? सेकंड मेथड और कौन सा है? बहुत सिंपल है, याद रखो कैसे आपको सी पॉइंट तक पहुंच रीच आउट करना है वो ध्यान रखो। कौन बताएगा सेकंड मेथड? किसी को याद है तो नहीं, मैं आगे फर्दर मैं खुद बता सकता हूँ। यस सर और नो? मे बी हम ए और बी का एक मिडिल पॉइंट लेंगे और फिर उससे सी पॉइंट का डिस्टेंस नापेंगे डायरेक्ट। ओके, ए और बी पे एक मिडल पॉइंट लेंगे। वाई? सी का लोकेशन क्या है? ये मिडल पॉइंट पे ही है ए और बी। सी कहीं पे भी तो लोकेट हो सकता है ना, इन बिटवीन ए और बी पे सी कहीं पे भी लोकेट हो सकता है। तो सर फिर हम परपेंडिकुलर लेंगे, केवल सेंटर में नहीं लेते उसके। ओके, तो फर्स्ट देखो, अगर मैंने एक तो डायरेक्ट क्या किया है, टू लीनियर मेजरमेंट किया है, ए और सी की डिस्टेंस मेजर कर ली और बी और सी की डिस्टेंस मेजर कर ली। फर्स्ट मेथड इज ओवर। सेकंड, यू कैन दी फर्स्ट linear measurement of the offset, just example point D, and go to the perpendicular this point up to a distance where the point C is located. Means आप either you can measure the BD और AD, इन दोनों में से कोई भी मेजर कर सकते हो। प्लस सेकंड आपको मेजर करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस DC। इस वाले और इस वाले मेथड में क्या डिफरेंस है कि आप ए बी लाइन पे ट्रेवल करने के बाद में एक सर्टेन ऑफसेट या परपेंडिकुलर जो पॉइंट है डी वो मेजरमेंट करो। सेकंड, आप परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर कर लो। तो ये भी क्या है? लीनियर मेजरमेंट है दोनों, है ना। लीनियर मेजरमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन। सर्वे जो है, सर्विंग जो है पूरा सब्जेक्ट, वो एक तो लाइन से बना हुआ है, पॉइंट ऑफ स्टेशन, पॉइंट को बोलते हैं स्टेशन। लाइन जो इन दोनों को मर्ज करने वाली है वो पर्टिकुलर उसकी डिस्टेंस, और उस पर्टिकुलर लाइन का ओरिएंटेशन मींस उसका डायरेक्शन पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से। ये सर्विंग खत्म है। बाकी सब पूरा सर्विंग में इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क होता है। ओके, तो सेकंड मेथड में एक तो बी और डी का डिस्टेंस मेजर ले सकते हो, देन ऑफसेट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस डीसी मेजर कर सकते हो। तो आप सी पॉइंट को लोकेट इजिली कैन लोकेट पॉइंट सी। देन थर्ड मेथड कौन बताएगा? इसमें वन लीनियर मेजरमेंट है और सेकंड जो में है वो है एंगुलर मेजरमेंट। हाँ, कौन बताएगा आप में सर से? जो थर्ड वाला है उसमें हम ए मतलब सी पॉइंट से मतलब एंगल ए एंगल बी दोनों नाप लेंगे और उसी से हम सी पॉइंट का पता लगा लेंगे जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो लेकिन दोनों उसमें एंगुलर हो जाएगा। तो उसमें तो वो दो एंगुलर मेथड हो जाएगा ना। मैं तो आई वांट टू वन ए लीनियर मेजरमेंट एंड अनदर ए एंगुलर मेजरमेंट, दोनों होना चाहिए। ये तो फोर्थ सर किसी फिर एक हम यस एक यस। किसी एक एंगुलर पॉइंट से एंगल मेजरमेंट लेके लेंगे, लॉन्ग उसके बाद एक्सटेंड लीनियर कर देंगे मेजरमेंट। उसको। कोई एक बताओ आप में से, रौनक या पृथ्वी? यस, पृथ्वी बताएगा। सर सर एक एंगल ले लेंगे एक पॉइंट से और उसके बाद उसकी लीनियर मेजरमेंट नाप के और उस लीनियर मेजरमेंट को दूसरे पॉइंट से नाप के फिर लोकेट कर सकते हैं तीसरा पॉइंट। हाँ, तो फर्स्ट यू कैन लोकेट मेजर द एंगल फर्स्ट। अब आपको एक पता चल गया कि बी पॉइंट से सी पॉइंट का ओरिएंटेशन मींस उसका लाइन का पर्टिकुलर वो जो लाइन है वो कितना एंगल पे है। ओके, नाउ मेजर द डिस्टेंस बी टू सी। तो फर्स्ट क्या कर सकते हो, ए और बी में लेट्स अज्यूम बी पॉइंट पे मैंने एक एंगल मेजर किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो मेजरमेंट था मेरा थीटा। तो आपका फर्स्ट टास्क हो गया
थीटा मींस एंगुलर मेजरमेंट आपने ड्रॉ कर दिया। सेकंड पॉइंट है इस पर्टिकुलर लाइन पे, ये मान लो ये लाइन है आपकी बीसी, अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं तो सी होगा, तो ये जो सी पॉइंट है वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन मेजर ए लीनियर मेजरमेंट और डायरेक्टली लोकेट पॉइंट सी, और आपने मेजर कर लिया क्या, बीसी। ये है आपका थर्ड प्रिंसिपल, मतलब सेकंड प्रिंसिपल का थर्ड मेथड। देन फोर्थ टू एंगुलर मेजरमेंट, वेरी सिंपल। ओके, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट यहां से एक एंगल मेजर किया θ1, देन सेकंड इज θ2, ओके, then intersect of both line is located as a point C, okay, all methods are clear? If you have any doubt you can ask me, yes or no? यस सर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो आज का जो टॉपिक है वो है, एक तो स्केल ऑफ ए मैप एंड प्लान, सेकंड है यूज ऑफ वर्नियर इन स्केल, ओके। फर्स्ट है टर्म्स स्केल। Sir, यस, sir, we have to be wind up the class by 11:50 or 11:50 or 11:55 because there would be next class at 12 p.m. ओके, So try to be like that, na. यस यस, ओके। जो टर्म्स है स्केल, व्हाट यू मीन बाय स्केल, अब ये पर्टिकुलर स्केल जो है ऑफ ए मैप हो सकती है और प्लान हो सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मैप एंड प्लान। स्केल वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, मैप की या प्लान की? मैप, स्केल वैल्यू मैप की ज्यादा होती है। मैप होता है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन ए योर मैप इक्वल टू 1 किलोमीटर योर ग्राउंड, और प्लान होता है 1 सेंटीमीटर इन योर प्लान इक्वल टू 10 मीटर इन ग्राउंड। तो स्केल किसकी ज्यादा है, विच वन इज स्केल इज लार्ज, और ध्यान से देखना, प्लान, ये है आपकी स्केल, ये 1 किलोमीटर ग्राउंड पे, और ये है आपकी 10 मीटर, ठीक है, ये भी ग्राउंड। अब इसका आपने मैप ड्रॉ किया, इतनी बड़ी लाइन को आपने किससे शो किया, जस्ट ए 1 सेंटीमीटर, और ये वाली लाइन को भी शो क्या किया आपने, ए 1 सेंटीमीटर। तो स्केल किसकी लार्ज है, ये वाली स्केल लार्ज है या प्लान की स्केल लार्ज है? कौन बताएगा आप में से? सर मैप की स्केल लार्ज है। मैप की स्केल लार्ज है मींस आप 1 किलोमीटर को जस्ट एक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हो, और यहाँ पे 10 मीटर को आप 1 मीटर में ड्रॉ कर रहे हो, तो स्केल लार्ज इसकी हुई ना, प्लान की या मैप की? हाँ सर, प्लान की, हाँ, प्लान की हुई सर। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए स्केल, अब स्केल जो है वो मोस्टली can be represent or can be so in two types. One is numerical, also as ingenious scale. Second is
graphical scale. I think in your first year या फर्स्ट ईयर में मोस्टली जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है उसमें यू अवेयर अबाउट द ग्राफिकल स्केल, यस और नो? ग्राफिकल स्केल जो टर्म से ये आपने कहीं पे सुना है? ओके, नहीं सुना है तो देखो, फर्स्ट स्केल जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक फ्रैक्शन है, मींस रेशियो है। ओके, रेशियो में ऊपर जो टर्म्स होती है वो प्लान या फिर मैप, और नीचे जो टर्म्स होती है वो है ग्राउंड, एक्चुअल। तो किसी भी लाइन की वैल्यू, लाइन ऑन दी मैप और प्लान एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन दी ग्राउंड। ओके, यही तो स्केल है। कैसे? फर्स्ट स्केल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैसे, रेशियो में, कि लाइन ऑन दी मैप, मैप पे ये लाइन की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आई राइट आउट दी 1 सेंटीमीटर। ओके, देन लेंथ ऑफ दी सेम लाइन ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे कितना है, 1 किलोमीटर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाइड करो, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000, then multiply by 1 meter equal to how many centimeter, 100, then 100. तो 1 divided by 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ये है आपकी स्केल। ओके, और अगर आप स्केल का रिप्रेजेंटेशन इन फ्रैक्शन वैल्यू करते हो, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म आरएफ। ओके, और ये हमेशा कैंसिल आउट होती है किसमें, मतलब जैसे नॉर्मली आप सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर लेके आ गए तो डायमेंशनल लेस इसका क्या होगा, फ्रैक्शन, है ना। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर मैंने कैंसिल आउट कर दिया और डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिखा, तो इस पर्टिकुलर मैप की जो आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। ओके, यहां तक क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, नाउ आर कमिंग टू द स्केल ऑफ द प्लान। अब इसमें क्या है, स्केल क्या है, रेशियो। फर्स्ट, लेंथ ऑफ लाइन ऑन दी मैप और प्लान, तो ये जो लाइन है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। राइट आउट दिस 1 सेंटीमीटर। देन सेम लाइन की ऑन दी ग्राउंड पे एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10 मीटर। अब कैंसिल आउट करो, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, देन यू कैन राइट 10 की पावर 3। ओके, अब आप यू कैन इजिली differentiate between the whether the scale is large or small। अब यहां से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कोई भी स्केल लार्ज कैसे होती है और स्मॉल कैसे होती है। अब लार्ज का मतलब जिसका आरएफ की वैल्यू क्या है, कम। भाई इन दोनों में से स्केल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, फ्रैक्शन में वैल्यू किसकी ज्यादा है, 1 बाई डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 या 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? If I write the RF2, then this right is RF1. Which one is greater than RF1 or RF2? RF1 is greater than RF2. Yes, thank you. So RF1 is greater than RF2, which is directly showing the scale of this particular value RF is large scale, and this particular RF2 showing the small scale. तो मैप जो है वो आर जनरली
जनरली मैपिंग और जनरली क्राफ्ट इन स्मॉल स्केल, और ये है आपकी लार्ज स्केल। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं अपन ग्राफिकल स्केल में। फर्स्ट जो मैंने बताया था ग्राफिकल स्केल, ओके। सेकंड जो है वो है न्यूमेरिकल जीनियस स्केल। तो ग्राफिकल स्केल का मतलब क्या है? आपने मोस्टली मैप जो है, अगर आपने मैप में या फिर पर्टिकुलर ओल्ड मैप या प्लान आपने ड्रॉ देखा होगा, हैव यू सीन दिस, कि ये पर्टिकुलर किसी एरिया का मैप है, ओके। और यहाँ पे बॉटम पे या टॉप मोस्ट पे वहां पे कुछ ऐसी लाइनें ड्रॉ कर रखी है, और वो लाइनें जो है वो ये शो कर रही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, फिर 5, 10 और 15। तो ये जो स्केल ऑन दी मैप और प्लान ड्रॉ कर रखी है, इस स्केल को बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। मींस अगर आप उस पर्टिकुलर मैप या प्लान को जब भी ओपन करोगे तो वो स्केल जो है वो विजिबल होगी, ओके। बट अब आपने फर्स्ट ईयर में कुछ अगर बिल्डिंग ड्राइंग्स की या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कुछ अगर ड्राइंग आपने सीट्स पे बनाई होगी, तो जस्ट आप एक कॉलम बनाने के बाद में यहाँ पे स्केल लिखते हैं, और वो स्केल आप जनरली ऐसे लिखते हैं 1:10, ओके। ये अगर आपने लिखा होगा तो अब इसका मतलब आपने लिखा है कि 1 centimeter on this plan is equal to the 10 centimeter on the field, ओके। ये क्या है? आपका RF है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, और यू कैन इजिली 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान को अगर फील्ड पे एग्जीक्यूट करोगे तो कोई भी लाइन ऑब्जर्व करोगे, ए और बी, यहाँ पे स्मॉल ए और बी है, स्मॉल और ए और बी, अगर उसकी लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, आप स्केल लिया और 10 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड पे वो सेम पॉइंट अगर मार्क करना है ए और बी, तो हाउ मेनी द लेंथ आई विल ड्रॉ? कितनी लेंथ ड्रॉ करूंगा मैं? अगर इसकी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ये आपका प्लान और ये आप ग्राउंड। अगर मैं कोई एबी को ड्रॉ करना है तो मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूं? कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, अरे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डायरेक्टली। अगर 10 सेंटीमीटर को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 10 से तो कितना आएगा? Am I audible to all of you? You are not. Yes sir, 100 of course. So when asking any question, please write yes or no. If you are not answered, then sorry sir, it may be anything. तो 10 सेंटीमीटर इन दी प्लान मींस ये आपको एक्चुअल में जब आप आफ्टर दी बीटेक या जब भी आपको अगर ऑन साइट अगर आप विजिट करोगे तो यू हैव गिव द फर्स्ट मैप या प्लान पर्टिकुलर योर आइदर योर रिफाइनरी, आइदर योर वेल, जो भी आपका प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, तो उसका पर्टिकुलर आपको एक प्लान देंगे, और सबसे बॉटम पे या टॉप मोस्ट पे कुछ स्केल ड्रॉ कर रखी होगी, और उस स्केल पे आपने अगर जस्ट एग्जाम लिया कि ए और बी की अगर पाइपलाइन है, ए और बी है, वो यहाँ पे शो कर रहा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो ऑन ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस शो करेगा वो? इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो स्केल आएगा। 100 सेंटीमीटर हो गया।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो किस में आता है, इंजीनियर्स स्केल या न्यूमेरिकल स्केल में, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ये जो सारा जो रिप्रेजेंटेशन है, और इन फ्रैक्शन वैल्यू आल्सो 1:100 RF, ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारा कंसीडर होता है किसमें, न्यूमेरिकल स्केल में। अब आते हैं ग्राफिकल स्केल। अब पर्टिकुलर ग्राफिकल स्केल क्यों ड्रॉ करते हैं, कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज जस्ट आप इसके बाद में मैं एक बार जस्ट ग्राफिकल स्केल जो है उसके बारे में बता देता हूँ। अब क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ टाइप के लाइंस और ड्रॉ करते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखो, ये स्केल जो है वो माइल में, ओके, देन ये कंसीडर है आपका 0, ओके, और फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 10 माइल, फिर 20, फिर 30, 40 और 50। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये स्केल उठानी है और उस पर्टिकुलर मैप और प्लान पे आपकी एक लाइन ये आ गई, ओके। तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट मार्क 0 to 10, ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करो, मींस ये स्केल उठा के लेके आओ और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो मतलब यहां से यहां तक कितना होगा, 10 माइल, ओके। अब इस पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आपको रिवर्स डायरेक्शन में मेजर करना है, 0, 5 और 10। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर की और आपने नंबर ऑफ बॉक्स काउंट कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये मान लो आपका 1, 2 और 3 पे आया है। तो इस पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 3 माइल। तो टोटल डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 13 माइल होगी कि नहीं। ये है क्या, ग्राफिकल स्केल रिप्रेजेंटेशन, ओके। इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, इंक्लाइन भी होता है, जस्ट ये जैसे इसमें नंबर्स होते हैं, अगर आपकी जो पर्टिकुलर जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में या फिर नॉर्मली सर्विंग में जब ग्राफिकल स्केल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको कैसे मेजर करते हैं। मींस अगर आपके पास जो नॉर्मल स्केल जो है ना, ग्लास जो स्केल जो या मेटल जो स्केल यूज करते हो वो नहीं है आपके पास, और आप एक बार आपने ग्राफिकल स्केल ड्रॉ कर दी तो यू कैन इजीली मेजर दी डायमेंशन और एनी लाइन ऑन ए मैप। तो मोस्टली ग्राफिकल स्केल जो है वो ऑन मैप और ऑन प्लान होती है, ओके। न्यूमेरिकल जो स्केल है वो डायरेक्टली नीचे बॉटम पे या कहीं पे इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। ऑल इज क्लियर नाउ? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से कंक्लूजन निकलता है, एक तो कंपैरिजन ऑफ टू स्केल। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। वो क्या है, डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू है 1/100, ओके। तो आरएफ का यूज क्या है, फर्स्ट कि आप कंपेयर कर सकते हो, इजीली कंपेयर। जैसे फर्स्ट अब मेरे को इक्वेशन देखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देन 1 mm इक्वल टू 100 मीटर, then third one is 1 meter equal to 1000 meter, ओके। तो ये है आपकी स्केल 1, ये है स्केल 2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप और प्लान है जिसकी स्केल, पहली स्केल तो ये है, सेकंड ये, थर्ड ये,
अब इसमें बताना है आपको कौन सी स्केल लार्ज है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन बताएगा? इससे सर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से निकालेंगे ना। हाँ, तो फर्स्ट RF1 कैसे निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गई वैल्यू आपकी 1/100। ओके, देन सेकंड RF कितना आएगा? RF2 1 mm डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना करूं? यस रौनक, यस सर। कितना मल्टीप्लाई करूं? 1 मीटर है और जो बॉटम 1 mm है ऊपर 10 टॉप टू पे, द पावर 4। 10 की पावर 4। यस सर। सेकंड पृथ्वी कितना? सर मे बी 100। 100। थर्ड धनेश, यस धनेश बताएगा। सर फिक्स पता नहीं, क्लियर। सर 10 टू द पावर 3 होगा। रौनक पक्का का सेकंड आंसर 10 की पावर 3। पक्का। हाँ हाँ धनेश क्या बोल रहे हो? सर क्लियर पता नहीं इसका सर। ओके, नेक्स्ट एनीवन? So 10 to the power 3. 10 की पावर 3। तो डायरेक्टली देखो 1 mm यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे आपका 100 मीटर लिखा हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे आपका 100 मीटर लिखा हुआ है तो इसको 100 मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है, या 10 की पावर 4 mm होता है, या 10 की पावर 2 mm होता है? कितना होता है? मिलीमीटर कितना होता है ये? 10 की पावर 3 होता है? यस और नो? यस सर। तो 10 की पावर 3 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। ओके, नाउ RF3 बताएगा गणेश। RF3 क्या होगा? RF3 की वैल्यू गणेश क्या होगी? 1/5। 1 अपॉन 10 की पावर 10 की पावर यस यस। अरे RF का मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है। फ्रैक्शन वैल्यू मींस रेशियो। 1 सेंटीमीटर अगर मैंने ऊपर नोट डाउन किया है तो यहाँ पे 1 मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दिया तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया ना। तो कैंसिल ही तो करना है आपको। टॉप और बॉटम पे जो भी आपकी डायमेंशन है, जिस यूनिट में लिखा हुआ है उस यूनिट के सिमिलर यूनिट बना दो और उसको ना कैंसिल आउट कर दो। तो अगर 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर में है तो यू कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट दिस पॉइंट। फ्रैक्शन वैल्यू में तो आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं इसको RF को। तो 10 की पावर 3। अब आपको कंपैरिजन करना है RF1, RF2 और RF3।
Which one is largest? Scale 1 sir. RF1? Yes sir. ओके, तो RF1 है जो सबसे क्या है लार्जेस्ट. वाई? क्योंकि उसके पास 10 की पावर ओनली फॉर 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2. और स्मॉलेस्ट कौन सी है? RF2. RF3 या RF2? 2. RF2 ओके, तो मतलब RF2 की वैल्यू है वो है 10 की पावर -5 और RF1 की वैल्यू है 10 की पावर -2. तो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी RF1. ओके, तो ये जो स्केल है वो क्या है लार्जेस्ट है इन तीनों में से, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है. ओके, तो एक तो आ गया आपके कंपैरिजन में. ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें कंपैरिजन ऑफ दी स्केल्स. तो डायरेक्टली कंफ्यूज नहीं होना है. अगर यहाँ पे अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे शो करूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है, 1 mm इक्वल टू 100 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो यू आर नॉट अबाउट दी अवेयर कि which one is largest or smallest. तो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू दी RF. ओके, नाउ सेकंड टॉपिक है इसमें. अब स्केल हो गया. अब पर्टिकुलर स्केल में क्या है कि अगर आपकी ग्राफिकल स्केल है, ग्राफिकल स्केल और न्यूमेरिकल स्केल. ओके, ऑब्जर्व करना, ये आपका एक प्लान या मैप है, पर्टिकुलर प्लान और मैप, और यहां पे आपने क्या ड्रॉ कर रखी है? ग्राफिकल स्केल. ओके, 0, 5, 10, 15, 20. Okay, then after very long period, मान लो after 100 years. ओके, अब क्या हुआ? ये पर्टिकुलर जो मैप है, मैप की डायमेंशन थी, मैप की डायमेंशन बता रहा हूं, जो पेपर आपने यूज किया था उसकी डायमेंशन थी 50 सेंटीमीटर और ये लेंथ और विड्थ थी ये 55 सेंटीमीटर. एक पेपर आपने लिया था 50 बाई 55 सेंटीमीटर का और उसमें आपने एक मैप ड्रॉ करा. ओके, और उस मैप पे आपने क्या कर रखा है? एक तो ड्रॉ कर रखा है ग्राफिकल स्केल. ओके, अब आफ्टर दी 100 years ड्यू टू shrunk ऑफ पेपर, भाई पेपर कुछ टाइम पीरियड के बाद में श्रंक होगा, मींस उसका डायमेंशन जो होगी वो श्रिंक होगी. यस और नो? ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है किसी ने? भाई आफ्टर 100 years कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ना इस पर्टिकुलर मैप में. Yes sir. हाँ, तो श्रंक ऑफ दी पेपर, जो आपका मैप पेपर बना हुआ था, अब क्या हुआ कि अब आपका ये पेपर जो है वो 49.54 सेंटीमीटर रह गया और ये रह गया आपका 54.35 सेंटीमीटर. तो बिकॉज ऑफ द श्रंक ऑफ द पेपर, दी मैप डायमेंशन मींस जो आपका मैप डायमेंशन था वो भी क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी ने एक मैप ड्रॉ किया था जिसमें एक लाइन थी ए और बी विच इज ए लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, और उसने नोट डाउन किया था यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल ऑन दी मैप इक्वल टू 100 मीटर ऑन दी ग्राउंड, और एक साथ में ड्रॉ किया था पृथ्वी ने क्या? ग्राफिकल स्केल. ओके,
आफ्टर 100 years, मतलब मैं आफ्टर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसने इस पर्टिकुलर लाइन AB को जब मेजर किया बाय द हेल्प ऑफ स्केल, एक्सटर्नल स्केल, एक्सटर्नल स्केल लिया और इसको मेजर किया और उसकी लेंथ आई है 9.92 सेंटीमीटर और उस पर्टिकुलर मैप पे ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ओके, अब एग्जांपल यहां पे देखो, पृथ्वी ने लाइन ड्रॉ की थी ए और बी, वो थी 10 सेंटीमीटर। ओके, ए और बी, और उसकी स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो ऑन फील्ड पे वो लाइन कितनी है, एक्चुअल में कितनी होगी पृथ्वी? एक्चुअल में जो ये लेंथ कितनी होगी, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर। यस और नो? यस सर। भाई स्केल आपने ऑब्जर्व की, स्केल आपने नोट डाउन किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। अगर 1 सेंटीमीटर आपकी प्लान में या मैप में जो लाइन है वो एक्चुअल में शो करती है 100 मीटर ऑन द ग्राउंड, तो 10 मीटर कितनी शो करेगी? 1000 मीटर। ओके, अब मान लो नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर 100 इयर्स या 50 इयर्स, आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड, अब आपने स्केल ली और ये ए और बी की लाइन मेजर की, वो थी 9.92 सेंटीमीटर। अब अगर वो पर्टिकुलर सर्वेयर मैन फील्ड पे ए और बी ड्रॉ करना चाहता है तो वो कितनी लेंथ होगी? अब ए बी इक्वल टू, यस प्लीज, 9.92 मल्टीप्लाई बाई 100। आया समझ में कुछ? भाई ये मेजर किया है ए और बी पे, आपने एक स्केल रखी, ये मान लो आपने स्केल रखी ए और बी, ओके, और ए और बी की डिस्टेंस आपने मेजर की यहां पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपने ए और बी की डिस्टेंस मेजर की, वो कितनी है? 9.92 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेम स्केल जब पृथ्वी ने मेजर किया था ए और बी, तो उसके लिए कितना था? 10 सेंटीमीटर। ओके, और ग्राउंड पे डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर है। अब आफ्टर दी वेरी लॉन्ग पीरियड, श्रंक ऑफ द पेपर और मैप पेपर, AB की जो लेंथ है वो स्केल से कितना आ रहा है? 9.92 सेंटीमीटर। मींस अब क्या कर रहे हो आप, जो ये आपने जो मेजरमेंट किया है 9.92 सेंटीमीटर, ये क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि अगर मैं 9.92 सेंटीमीटर लूं और उस पर्टिकुलर स्केल को मल्टीप्लाई करूं इससे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये ग्राउंड पे डिस्टेंस आ रही है 992 मीटर। बट ग्राउंड पे तो कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं ना? किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि भाई किसी का पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर पोल से अगर घर का जो मेन गेट है वो डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर है, तो आफ्टर 100 इयर्स या 50 इयर्स ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी ना ग्राउंड पे? तो यस और नो? यस सर, नहीं होगी। तो मतलब due to shrunk of the paper of map or map plan, the
चेंज इन दी स्केल मीन्स अब आप जो स्केल यूज कर रहे हो ये क्या है आपकी श्रंक स्केल या रॉन्ग स्केल मीन्स अब आप क्या कर रहे हो जो डायमेंशन आपने मेजर की है वो रॉन्ग डायमेंशन मेजर कर रहे हो ड्यू टू श्रंक ऑफ द पेपर ऑफ द मैप इसको बोलते हैं श्रंक दी स्केल इस पेपर के वजह से क्या हो रहा है आपकी जो स्केल जो है वो रॉन्ग मेजरमेंट हो रहा है अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसका कि ड्यू टू दिस फीचर्स ये जो श्रंक स्केल है अब आपका क्या है वहां पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 902 मीटर ओके तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बिफोर योर 11 क्लास मतलब ये जो सर्विंग की जो क्लास होती है उससे बिफोर कोई लाइव क्लास रहती है क्या आपके सर वैसे कुछ फिक्स नहीं है कभी कभी मैसेज 10:30 का भी आ जाता है 10 बजे का भी आ जाता है तो वैसे कोई फिक्स नहीं है एक्चुअली में मेरी जो शेड्यूल क्लास है वो 11 o'clock है ना हाँ सर टाइम टेबल में 11 हाँ तो वो जो शेड्यूल क्लास है उस टाइम तो मैं लूंगा और इफ हैव एनी फ्री स्लॉट रहता है मेरे को पृथ्वी मेरे को मेंशन कर देना मैसेज कर देना जो फ्री स्लॉट हो ऑलवेज हमेशा हो उसमें अपन एक सर्विंग की जो क्लास है वो एक्सटेंड करेंगे क्योंकि जो ये टॉपिक जो है वो जनरली 1.5 आवर्स लगता है लगभग हाफ एन आवर लगभग 2 घंटे की क्लास लगभग लेनी पड़ती है कभी कभी मतलब अगर उसको कंटिन्यूटी अगर समझाना है ना हाँ सर वो जिस दिन क्लास नहीं होगी मैं बता दूंगा ओके थैंक यू if you have any doubt today class you can yes Krishna Kant yes Krishna if you have any doubt you can write in the chat box and you can unmute your mic I think it was a mistake so we can be leave sir yes you can okay thank you once again thank you sir thank you